दूसरे जिले के एसपी साहब एक थाने पर विजिट करने वाले थे। पुलिस वालों को ये खबर दे दी जाती है कि एसपी साहब आपके थाने पर आने वाले हैं, तो अच्छे से उनको कोऑपरेट करना। और जैसे ही एसपी साहब की गाड़ी थाने पर पहुंचती है तो पुलिस वाले एकदम अलर्ट मोड में हो जाते हैं और उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब एसपी साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद जैसे ही उस थाने में घुसते हैं तो उससे पहले एक बार थाने को अच्छी तरह से देखते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे वो अंदर पहुंचे थे तो उसी दौरान जो उस थाने का दरोगा होता है वह जैसे ही एसपी साहब को देखता है तो एकदम से थर-थर कांपने लगता है और आकर उनके पैरों को पकड़कर फूट-फूट कर रो कर माफी मांगने लगता है। कौन थे एसपी साहब और किस वजह से इस थाने पर विजिट करने के लिए गए थे और यह दरोगा रो कर इनसे माफी क्यों मांग रहा था, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है आकाश। आकाश का परिवार एक किसान परिवार है। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उस पर खेतीबाड़ी किया करते हैं। साथ में उन्होंने कुछ पशु भी पाल रखे हैं और जो आकाश के पिता हैं वो एक मिल में बोरी ढोने का काम किया करते हैं। आकाश के जो पिता हैं वह आकाश को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं और इसी वजह से उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया करते हैं। साथ में जो आकाश होता है वह भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और उसकी प्रशंसा कभी कभी जो आकाश के टीचर होते हैं वह आकाश के पिता से कर दिया करते हैं और कहा करते हैं कि आपका बेटा सच में ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है और हमारे हिसाब से ये कोई बड़ा अधिकारी बनेगा। इस बात को सुनकर पिता बड़ा ही खुश होता है और जब अपनी पत्नी यानी कि जो आकाश की माँ होती है उससे इस बारे में बात करता है तो वह भी इस बात के लिए सहमति जताती है और कहती है कि हाँ सच में ही हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनेगा और हम इसकी पढ़ाई लिखाई में रोक टोक नहीं लगाएंगे, चाहे जो भी हो जितना ये चाहे उतना उसे पढ़ाएंगे। यही बात सोचकर वह अपने बच्चे को पढ़ाते रहते हैं और आकाश उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता रहता है। हर क्लास को वो अव्वल नंबर से टॉप किया करता और जब भी बेटा अव्वल नंबर से क्लास को टॉप किया करता तो पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जिस गांव के अंदर वो लोग रहा करते थे वो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ी सी आबादी थी और वहाँ पर लोग सभी एक दूसरे को जाना पहचाना करते थे। जब गाँव के लोगों को ये बात पता चलती है कि इनका बेटा बढ़िया नंबरों से पास हुआ है तो उसके बाद उसे बधाई देने के लिए आया करते और इन बधाइयों को सुन सुनकर जो आकाश का पिता है बड़ा ही अंदर प्रसन्न होता है। धीरे धीरे करके आकाश अपनी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद अब उसे ग्रेजुएशन करने के लिए बड़े शहर में जाना था और वहीं पर रहकर उसे ग्रेजुएशन करनी थी। अब आकाश के माता पिता के पास पैसे तो कम होते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प किया था कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो इसी वजह से वो इधर उधर से पैसे कर्ज पर लेकर अपने बेटे की पढ़ाई में लगाते हैं और उसको एक अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएशन में एडमिशन दिला देते हैं। आकाश भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करता है और ग्रेजुएशन के साथ साथ ही वो आगे की तैयारी भी करने लगता है, यानी कि उसे पता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे क्या करना है और इसी वजह से वह उस चीज की तैयारी करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आकाश की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन होने के बाद अब वह पीसीएस की तैयारी करने चाहता है, क्योंकि वह पीसीएस करके एक बड़ा अधिकारी बनेगा जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो और उसकी भी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो। तो जो माता पिता होते हैं वो उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा जो तुझे ठीक लगता है उसे कर, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, तुम जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। इसके बाद आकाश पीसीएस की तैयारी करने लगता है। आकाश वहां पर रहा करता और बहुत ही कम पैसे में अपना गुजारा किया करता, क्योंकि उसे भली भांति पता है कि अपने परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब है और अगर मैं ज्यादा पैसा खर्च करूंगा तो परिवार वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वह वहां पर बहुत ही कम पैसे में गुजारा किया करता है। तो वहां पर और भी कुछ बच्चे जो इसी तरह से तैयारी कर रहे थे वह आकाश की मेहनत और संघर्ष को देखकर और साथ में उसकी नॉलेज को देखकर उसके दोस्त बन जाते हैं और वो सभी लोग एक साथ बैठकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ आकाश का प्री एग्जाम आता है जिसे आकाश अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लेता है और जैसे उसने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था तो उसके बाद वहां पर कोचिंग कर रहे ज्यादातर लोग आकाश को जान पहचान गए थे कि ये पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है और इसी वजह से लोग ज्यादातर उससे जान पहचान बढ़ा रहे थे। इसके बाद आकाश का मेन एग्जाम आता है और मेन को भी वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लेता है। इसके बाद आकाश का इंटरव्यू होना था और इंटरव्यू होने के बाद वह एक बड़ा अधिकारी बन जाता और इस बात की खुशी उसके दोस्तों को बड़ी ही होती है। उसके दोस्त जो पहले से उसको सपोर्ट करते हुए आ रहे थे और इसी वजह से वो ज्यादा मोटिवेट होता है बड़ा अधिकारी बनने के लिए, क्योंकि जब उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे या उसके माता पिता पैसे भेजने में थोड़ी बहुत देरी कर दिया करते थे
थे तो उसके दोस्त उसे सहारा दिया करते, कहा करते कि तू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है तो ये ले पैसा हम तुम्हें दे देंगे, जब तुम्हारे घर से आ जाए तो हमें वापस लौटा देना। आकाश स्टार्टिंग में तो उन लोगों से मना करता है, लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि भले ही तुम इन पैसों को हमें वापस मत लौटाना, लेकिन आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई को करो। अब जैसे उसका मेन एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद वो दोस्त जो उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते थे वो उसे पार्टी करने के लिए कहने लगते हैं। अब आकाश पार्टी वगैरह से दूर रहा करता था, लेकिन इन दोस्तों के कहने पर, क्योंकि अब तक उन लोगों ने उसका बहुत साथ दिया था, तो वह भी पार्टी करने के लिए राजी हो जाता है। सोचता है कि मेरे दोस्तों की खुशी है तो इसमें क्यों ना मैं भी इनका भागीदार बनूं। यही सोचकर आकाश वहां से अपने दोस्तों के साथ जाता है। हालांकि पार्टी का इंतजाम पूरा के पूरा दोस्तों ने किया था और फिर आकाश उनके साथ जाकर पार्टी मनाने लगता है। पार्टी के दौरान वो लोग थोड़ी बहुत ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन इतनी नहीं थी कि उनसे चला भी ना जा रहा हो, ना ही अच्छी तरह से बोला जा रहा हो। बस ये था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। वह सभी लोग इस बात को एंजॉय करते हैं और एंजॉय करने के दौरान वो लोग कहते हैं आकाश से कि आकाश अब मेरे हिसाब से तुम्हारा इंटरव्यू भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों को भूल मत जाना। तो ये पल थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, तो इसी वजह से सभी दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं और आकाश सभी से वादा करता है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। अगर मैं बड़ा अधिकारी बन जाता हूं तो उसके बाद तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो बेहिचक होकर मुझे याद कर लेना और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। इसके बाद थोड़ी देर में माहौल शांत हो जाता है और वो लोग वहां से अपनी उस जगह के लिए आने लगते हैं जहां पर वो हॉस्टल में रुके हुए थे। इसके बाद वो लोग 3 बाइकों पर 6 दोस्त सवार होते हैं और वो सभी लोग एंजॉय करते हुए वहां से अपने हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से एक पुलिस नाका पड़ता है और उस पुलिस नाके पर लोगों की चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान आकाश और उसके दोस्त भी उन पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वैसे तो उन्होंने ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रखी थी, लेकिन पुलिस वाले जिस मशीन से ये जांच रहे थे उस मशीन में उन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब इसके बाद वो लोग पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उन सभी को वहां से पासी के थाने में ले जाया जाता है। वहां पर जाने के बाद आकाश और उसके दोस्त दरोगा साहब से गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब गलती तो हमसे हुई है, लेकिन आप ऐसा मत करो क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और यहाँ पर केवल पार्टी के लिए आए थे और वापस जाते हुए आप लोगों ने हमें पकड़ लिया। हमने ज्यादा ड्रिंक नहीं कर रखी है, इतनी ड्रिंक कर रखी है कि इससे हम आराम से अपने व्हीकल को चला सकते हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुमने गलती की है और इस गलती की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी और मैं तुम लोगों को जेल भेज दूंगा। अब जब आकाश अपने सभी दोस्तों को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखता है और खुद भी वो काफी देर से दरोगा साहब से अपने आप को माफ करने के लिए गुहार लगा रहा था, तो वह अपने दोस्तों से गिड़गिड़ाने से मना कर देता है और कहता है कि इसके आगे हाथ पैर जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब इसने अपना मन बना लिया है तो ये हमें जेल की हवा खिलाकर रहेगा। कोई बात नहीं, इसे भी देख लेते हैं कि ये हमारा क्या कर सकता है। अब इस बात को जैसे दरोगा सुनता है, क्योंकि अब तक तो वो सभी लोग उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन अब फिलहाल जो आकाश था वो उनके सामने बोलने लगा था और कह रहा था कि कोई बात नहीं, देख लेते हैं हमें कितने दिन अंदर कर सकता है। तो इसके बाद दरोगा एकदम से गर्म हो जाता है और अपने हवलदार से कहकर पुराने केस निकालने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को जिंदगी भर के लिए मैं जेल में बंद करा दूंगा और मैं देखता हूं तुम्हें यहां से कौन निकालता है। अब इस बात को सुनकर आकाश, जो अभी तक काफी सारी कानून की पढ़ाई कर चुका था, वह एकदम से कुछ कानून उस दरोगा को बताने लगता है और इस कानून को सुनने के बाद दरोगा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद जो दरोगा होता है आकाश को पकड़कर स्पेशली लॉकअप में डालता है और वहां पर डालकर अच्छी से उसकी पिटाई करता है। दरोगा आकाश को बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन आकाश बार बार उससे यह कह रहा था कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दरोगा उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता है और इस बात को देखकर जो उसके दोस्त बाहर खड़े हुए थे वह आकाश को इस तरह से पिटता हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और पछताने लगते हैं कि अगर हम लोग इसे पार्टी के लिए नहीं कहते तो आज ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता। तभी उनमें से एक दोस्त के गले में सोने की चेन थी, तो इसके बाद वह एक हवलदार साहब को साइड में ले जाता है और वहां पर ले जाने के बाद उससे बात करता है कि साहब कैसे भी करके हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई है और हमारे दोस्त को पीटने से बंद कर दो। तो उसके बाद हवलदार कहने लगता है कि देखो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दरोगा साहब का ईगो हर्ट हुआ है, तो वो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो आकाश का वह दोस्त कहने लगता है कि साहब जैसे भी कुछ ले देकर इस मामले को दबाओ, क्योंकि मेरे दोस्त की नौकरी लगने वाली है, अगर आप लोग उस पर केस बना दोगे तो इसके बाद इसकी ड्यूटी खतरे में आ जाएगी। इस बात को सुनकर जो हवलदार होता है वह भी उसकी इस बात को समझता है और कहता है कि देखता हूं साहब से बात करके, अगर वो मान जाते हैं तो उनसे बात कर लेता हूं। इसके बाद जो हवलदार है वो दरोगा साहब से बात करता है और कह रहा है कि साहब कोई बात नहीं,
पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इनको जाने दो, और ये मामले को दबाने की बात कर रहे हैं। अब जैसे ही हवालदार मामले को दबाने की बात कहता है तो दरोगा साहब समझ जाते हैं कि ये लोग पैसे लेने देने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं, और जो आकाश का वह दोस्त था जिसके पास सोने की चेन थी, वो उस चेन को देता है और कहता है कि ये लो साहब, मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी रहेंगे, लेकिन हम लोगों को जाने दो। अब इसके बाद जो आकाश के दोस्त होते हैं उन्हें इस बात का बड़ा ही पछतावा है, और वो अपने दोस्त को बहुत बुरी हालत में अपने साथ उठाकर वहां से उस हॉस्टल पर ले जाते हैं जहां पर वो लोग रहा करते थे, और वहां पर बैठकर सभी लोग आकाश से माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि भाई, हमारी वजह से तुम्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ा है, हमें माफ कर देना। लेकिन आकाश उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, दरअसल गलती तो सारी के सारी उस दरोगा की है, और मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक बार अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो इसको मजा जरूर से चखाऊंगा, ऐसा आकाश कह देता है। और इस बात को सुनकर उसके दोस्त भी कहने लगते हैं कि हाँ भाई, अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो इस दरोगा से बदला तो जरूर लेना है। इसके बाद आकाश अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है, और यह बात उसके घर तक भी पता नहीं चली थी। माता पिता ये समझ रहे थे कि बेटा वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बेटे को आज इतनी पिटाई लगी थी कि उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, और कुछ समय बाद आकाश का जो इंटरव्यू होता है वो क्लियर हो जाता है। अब इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वह एक एसपी बन चुका था, और जैसे ही ये खबर वह अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होते हैं। इसके बाद आकाश अपने घर आता है, और वहां के आसपास के जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो सभी इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे विधायक हो या बड़े कोई अधिकारी हो, क्योंकि वहां का लड़का एक एसपी बन गया था, और वो एसपी आज पहली बार अपने गांव आ रहा है एसपी बनने के बाद। तो उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है, और स्वागत करने के बाद उसके लिए एक छोटे से फंक्शन का आयोजन किया जाता है, और उस फंक्शन के अंदर आकाश से 2 शब्द कहने के लिए कहा जाता है। अब आकाश कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपनी वो बातें याद आ गई जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, और इसी वजह से वह स्टेज पर चढ़कर अपने बारे में वो बातें, जब पुलिस वाले ने उसे थाने के अंदर बंद करके बुरी तरह से पीटा था और उसके दोस्त ने उसके लिए चैन तक दांव पे लगा दी थी, वो बात सभी लोगों के सामने सुना देता है। और इस बात को सुनने के बाद वहां पर कुछ जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वो आकाश से कहने लगते कि उस दरोगा का नाम हमें बताओ, हम उस दरोगा को अच्छे से मजा चखाएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आकाश उन लोगों से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, आप लोगों को उससे कुछ भी नहीं कहना है, जो कुछ करना है उसका मैं ही करूंगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आकाश होता है अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग के दूसरे ही दिन वह वहां से अपनी उस गाड़ी को लेता है, और उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में उस दरोगा की फिलहाल पोस्टिंग थी, वहां पर उस थाने को आगाह कर देता है कि फलाने डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब इस थाने पर आ रहे हैं और आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहना। अब जो दरोगा होता है उसे पता चल जाता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, और उनके साथ यहाँ के एसपी साहब भी होंगे। इसके बाद वो पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार होते हैं, और एसपी साहब का स्वागत करने के लिए वहां पर सभी इंतजाम करा दिया गया था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, और कुछ समय बाद अचानक से एसपी साहब की गाड़ी उस थाने पर आ जाती है, और एसपी साहब के साथ और भी कुछ पुलिस वाले थे। तो उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब और साथ में जो आकाश होता है, नए नए एसपी बने हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, वो दोनों एक साथ चलकर उस थाने के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे थाने का दरवाजा आता है तो वहां पर रुककर आकाश ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है, और सोचने लगता है कि ये वही थाना है जिस थाने के अंदर मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और रिश्वत लेकर फिर मुझे यहां से छोड़ा गया था। इसके बाद वह अंदर जाता है तो अंदर वही दरोगा उसके स्वागत के लिए खड़ा हुआ था, और जैसे ही आकाश पर उसकी नजर पड़ती है तो एकदम से वो बहुत कुछ सोचने लगता है उन सभी बातों के बारे में जो कुछ भी उसने किया था, क्योंकि वह आकाश को वर्दी में देखकर भली भांति पहचान गया था कि यह वही लड़का है जिसे हमने बुरी तरह से पीटा था और रिश्वत लेने के बाद उसे थाने से छोड़ा था। अब इसके बाद आकाश वहां पर जाता है और दरोगा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। अब जब वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो वह दरोगा भी समझ जाता है कि यह लड़का मुझे भली भांति पहचान गया है और अब मेरी बिल्कुल से खैर नहीं है। इस बात को देखकर वो एकदम से कपकपाने लगता है और एकदम से जाकर आकाश के पैर पकड़कर उससे रो रो कर माफी मांगने लगता है। अब यह सब कुछ देखकर जो वहां के एसपी साहब थे वो बड़े ही हैरान होते हैं कि हमारे थाने का दरोगा इस तरह से नए एसपी साहब के पैरों को पकड़कर माफी क्यों मांग रहा है। तो उसके बाद जो आकाश होता है वह दरोगा को उठाता है और कहता है कि तुम चाहे कितनी ही माफी मांग लो, और मैंने भी तुमसे बहुत सारी माफी मांगी थी और कहा भी था कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम ऐसी पार्टी करके आ रहे थे, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी थी। तो आपको माफ तो मैं बिल्कुल से नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ भी आपने किया था उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगा। ऐसा कहकर वो उसे अपने से दूर हटा देता है। और इसके बाद जो वहां का एसपी साहब होता है वो उसे पूछने लगता है कि आप इनसे क्या बात कर रहे हो और क्या परेशानी कर दी इसने आपके साथ। तो उसके बाद जो आकाश होता है वो एसपी साहब
साहब को पूरी कहानी सुनाता है। बताता है कि इस तरह से हम लोग पार्टी करके आ रहे थे, लेकिन इसने हमें पकड़ लिया और जब मैंने इसे कानून की 2-4 बातें बताई तो उसके बाद इसने मुझे बुरी तरह से टॉर्चर किया और रिश्वत लेने के बाद हमें छोड़ा गया था। इस बात को सुनकर जो वहां के एसपी साहब होते हैं वो बड़े ही गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के साथ साथ उसको फौरन से सस्पेंड तो कर ही देते हैं। सस्पेंड करने के बाद जो आकाश होता है वह अभी भी नहीं रुकता है और इसके लिए और भी सजा का प्रावधान करता है और कोशिश करता है कि जीवन भर ड्यूटी को ज्वाइन तो ना ही कर सके। वह दरोगा बार बार उनसे माफी मांगता है और कई बार उनके आवास पर जाकर भी उनसे माफी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, लेकिन जो आकाश होता है वो उससे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि यह सजा कानून के हिसाब से तुम्हें मिली है, मैंने अपनी तरफ से तो तुम्हें कोई सजा दी ही नहीं है। हाँ, हालांकि तुम्हारे जितने भी पुराने केस हैं उन सभी को मैं उजागर करूंगा और जो सजा तुम्हारे लिए कोर्ट मुकर्रर करेगा वो सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर दरोगा फूट फूट कर रोने लगता है और सोचने लगता है कि मैं अगर उस टाइम पर ऐसा नहीं करता, इनकी भावनाओं को समझता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कहते हुए वह अपनी किस्मत को कोसता है और कोसते हुए अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करता है। आकाश उसके बाद अपने उन दोस्तों से मिलता है जो दोस्त अब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे। कुछ छोटे अधिकारी बन गए थे तो कुछ ने अपना बिजनेस सेटल कर लिया था। वहां पर जाने के बाद उन्हें यह बात बताता है और इस बात को सुनने के बाद आकाश का वो दोस्त जिसने अपनी सोने की चैन को आकाश को छुड़ाने के लिए दे दिया था, उसे अपने आप पर गर्व महसूस करता है और वो कहता है कि दोस्त मुझे पता था तू एक ना एक दिन हमारी इस बेइज्जती का बदला जरूर से लेगा। इसके बाद सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और आकाश अपने दोस्तों को जीवन भर नहीं भूल पाता है। जहां भी उसके दोस्तों को उसकी जरूरत होती है वह वहीं पर उन्हें आगे खड़ा हुआ मिलता है और उनकी भरपूर मदद किया करता है। यहां तक कि आकाश ने जब अच्छे से रुपया पैसा कमा लिया था तो उसके बाद वह अपने उस दोस्त के लिए जिसने अपनी सोने की चैन देकर आकाश को छुड़ाया था, उसके लिए उससे भी हैवी सोने की चैन बनवाता है और उसे गिफ्ट कर देता है। जब वह उसे गिफ्ट कर रहा था तो उसके माता पिता पूछने लगते हैं कि बेटा इतनी हैवी चैन उसे गिफ्ट क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद वह अपने माता पिता को भी पूरी कहानी बताता है और माता पिता भी जब इसकी पूरी कहानी को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा बेटा कैसा है, इसने क्या क्या सहन किया है और उसके बावजूद भी ये हमेशा मुस्कुराता हुआ हमसे बात करता रहा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।